आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नर्क बना के रखे हैं यहाँ को। बहुत गलत है सर। रेलवे स्टेशन में गए थे सर, उसके बाद हम लोग को वहाँ से बजरंगल वाले आए, आके हम लोग को धक्का मुक्की करके हम लोग को ले गए सर। अंदर ले गए, हमारे साथ बदतमीज करने लगे सर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली और केरल तक हलचल मचा दी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर नर्स के साथ जा रही 3 लड़कियों को देखकर बजरंग दल ने हंगामा किया और धर्मांतरण व मानव तस्करी के गंभीर आरोप लगा दिए। नर्क बना के रखे हैं यहाँ को। क्या समझ है? बोलोगे कि लगाओ? बोलना नहीं था तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। लेकिन क्या सच्चाई वाकई वैसी ही है जैसी दिखाई गई? इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने की ग्राउंड जीरो पर तहकीकात और जो सच्चाई सामने आई वो चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि 25 जुलाई की दोपहर दुर्ग रेलवे स्टेशन पर कुछ नन्स और उनके साथ 3 लड़कियां ट्रेन में बैठने जा रही थी। तभी वहां पहुंचते हैं बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता और आरोप लगाते हैं कि इन लड़कियों को धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी के उद्देश्य से बाहर ले जाया जा रहा है। उसके बाद आरोपों की गंभीरता के चलते नर्स को हिरासत में ले लिया गया और पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन इंडिया टाउन न्यूज ने जब जांच शुरू की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। हमारी टीम पहुंची नारायणपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में जहां स्थित है असीसी शांति क्रिश्चियन हॉस्पिटल। वहीं से इन 3 लड़कियों का संपर्क हुआ था सिस्टर वंदना फ्रांसिस से, जिन पर ये सारे आरोप लगाए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। हमने दुर्ग में हुई सिस्टर्स के साथ उस घटना का खुलासा किया था और आज हम ग्राउंड जीरो यानी कि नारायणपुर में मौजूद है और मेरे पीछे क्रिश्चियन अस्पताल आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे हम पहुंचे हैं ये जानने के लिए क्योंकि बीजेपी के नेताओं के जरिए ये लगातार बात की जा रही थी कि नर्सेस सिस्टर्स केरल से यहाँ आके लड़कियों को क्यों ले जा रही थी। लेकिन जब हमने यहाँ के पड़ताल की तो पता चला कि सिस्टर वंदना फ्रांसिस इस नारायणपुर के क्रिश्चियन हॉस्पिटल में पिछले 6 साल तक अपने काम किया और उनका अब ट्रांसफर आगरा के क्रिश्चियन अस्पताल में हुआ है और वो यहाँ से उन लड़कियों को साथ ले जा रही थी जो अपनी मर्जी से वहाँ पे खाना बनाने का काम और साथ ही नर्सिंग का काम सीखने जा रही थी। चलिए हम आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और सबसे पहले यहाँ के स्टाफ से और यहाँ के जो इंचार्ज है और यहाँ पे आने वाले लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सेवाएं इन सिस्टर्स के जरिए दी जाती है और लोग किस तरह से उनका फायदा उठा रहे हैं। सिस्टर ऑलमोस्ट 6 साल से यहाँ पे काम किया करती थी। अभी इसलिए सिस्टर इधर का लोगों को परिचय है, बच्चे लोगों को भी परिचय है। फिर वो पिछले साल इधर से ट्रांसफर होके आगरा चली गई। जितना मुझे पता चला कि वो आगरा में उन लोग ले जा रहे थे कि क्योंकि उनके सहमति से, क्योंकि वहाँ अलग अलग जगह में बहुत लोग काम करने के लिए जाता है। बहुत लोग लड़की भी नहीं है क्योंकि केरल में जाने से आप अभी मैं केरल में छुट्टी में जाते हैं तो इतना लोगों को जाता है कि छत्तीसगढ़ से झारखंड से बहुत लोग काम के लिए इन लोग इसलिए जाता है कि काम करके उनको कुछ पैसा मिले, फिर वापस आके उनके घर में बाद में ले लेंगे। इन लोग भी काम करके आएंगी तो बाकी फिर वहाँ पे उन लोग सेफ है। इनके पेरेंट्स को ये मालूम है कि सिस्टर लोगों के साथ जाता है। उन लोग बाहर से जो बाकी जो उनके जो ट्यूशन होता है वो नहीं होता है। सिस्टर्स के साथ में सेफ रहेगा इसलिए पेरेंट्स भेज देता है। हमने जब अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों और उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने किसी भी धर्मांतरण या भेदभाव की बात को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ आते हो परमानेंट इलाज के लिए? हाँ। कैसा होता है इलाज? बहुत अच्छा होता है। पैसा वैसा है? नहीं, पैसा वगैरह ऐसा दवाई वगैरह वो सब ठीक ठाक है। ठीक है। और इलाज जैसे करते हैं तो क्या धर्म और बदलने थोड़ी बोलते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। धर्म बदलने के लिए नहीं बोलते हैं, इलाज करते हैं।
इसी अस्पताल में 8-9 साल से काम कर रहे सोमनाथ यादव, जो खुद एक हिंदू है, उन्होंने भी सिस्टर वंदना के खिलाफ लगे आरोपों को झूठा और निराधार बताया। वो तो लोग को काम के लिए लेके जा रहे थे ना, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले जा रहे थे। तो कभी वंदना मैडम याद थी तो कभी ऐसी बात आई थी कि वो धर्म परिवर्तन करने की? नहीं, मैं पिछले 9-10 साल से हूँ यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी भी काम किए, लेकिन हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, हिंदू हैं। कभी बोले भी नहीं बोले। इंडिया टाउन न्यूज की टीम पहुंची कमलेश्वरी के गांव कुकड़ाझोर, जहां कमलेश्वरी तो नहीं मिली, लेकिन उसकी बड़ी बहन धनुरी ने जो बताया वो इन आरोपों की जड़ हिला देता है। झूठे जबरदस्ती हमला लगी से ऐसे आफा फैलाते वो हमन ओमन खुदे जाने मन ये हमार सब चल के बातचीत करके जालो ये सबके मर्जी से जालो। वहाँ पे क्या काम करने जा? नहीं वहाँ पर जा रही से कि सिस्टर बनवा खाना बनाबो और कुछ दवाई पानी सीखे तो तुम्हारा आगे जाके काम करो ऐसी कर। पैसा वैसा क्या दे रहे? अब पैसा 10,000 बोले रही है, पहले 8,000 बोले रही, नौकर बाद 10,000 देबो न बोली। तुमन वहाँ काम करके तुमन कहीं भी जाके काम कर सकते बोली न मन। पता नहीं अब वही मन जाने कि हमारा पर अति दबाव का करत हुई तो अब उन खुदे जाने। जबकि हमार परेशानी आती तो हमार परेशानी तो मन बोल नहीं सके, नहीं कर नहीं सके मन। जब हमार परेशानी आती हम खुद करथन ना, हमला तो नहीं जा नहीं कहा कि हमारे चाहिए वो चाहिए क्या मन खुद जाकर मन खुद परेशानी दूर करथन। वो तो दवाई पानी देत रहा है मस्त, सब जन की सेवा करत रही से कि कुछ बीमार होए अच्छा से देखभाल करे, ये दवाई देना है, वो दवाई ऐसा खवाना है, वैसा खवाना है, ऐसे बोल के बोल जी। कभी धर्म परिवर्तन नहीं, कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस हंगामे के बाद तीनों लड़कियां अपने परिवार के साथ नारायणपुर एसपी ऑफिस पहुंची और बजरंग दल के नेता ज्योति शर्मा समेत 2 दर्जन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें झूठे बयान देने के लिए दबाव बनाया गया और जाति सूचक गालियां भी दी गई और मारपीट भी की गई। जो दुर्ग में हमारे साथ जो घटना घटी थी उसको हम दर्ज करवाने के लिए आए हैं। वहाँ बहुत सारे सर बहुत जो ज्योति शर्मा ने जो हम लोग के साथ किए ना वो बहुत गलत है सर। खाना में ले जा रही थी तो टगल के ले जा रही थी सर, उसके पीछे इतने सारे लोग थे कि हम क्या ही बताएंगे सर। हो सके तो 50 से ज्यादा थे, 100 या 150 ऐसे लगभग थे। हम बहुत डर गए थे सर। ज्योति शर्मा के ऊपर बहुत कार्रवाई होने चाहिए सर। उस दिन सर हम लोग दुर्ग रेलवे स्टेशन में गए थे सर, उसके बाद हम लोग को वहाँ से बजरंग दल वाले आए, आके हम लोग को धक्का मुक्की करके हम लोग को ले गए सर। और हम लोग को रूम में ले जाके दरवाजा बंद करके बहुत ज्यादा बेरहमी से वाला चाहती उती साइड कमर उमर साइड से छू रहे थे सर बजरंग दल वाले। और ज्योति शर्मा भी थी सर, लेकिन वो नहीं बोली कि वैसा मत करो बोल के नहीं बोली सर। हम और न्यूज में बोलती है कि मैं बच्चे लोग को बच्चा नहीं हूँ बोल के, वैसा कुछ भी नहीं है सर। उसके बाद बहुत ज्यादा मारपीट की सर भैया को, और हम लोग को भी बहुत ज्यादा मारी सर। जब हम लोग वैसा मत करो बोल रहे थे तब हम लोग को थप्पड़ पे ऊपर थप्पड़ मार रही थी सर। 3 से हम रेलवे स्टेशन होते हमारे धक्का मुक्की करते हुए अंदर ले गए। हमारे साथ बहुत बदतमीज करने लगे सर। गौर नीच जाति को हो, मतलब गौर छोटे जाति के हो, तुम लोग बहुत नीच लोग हो तुम लोग। इस पूरे मामले में कल बिलासपुर की NIA कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए नंद की जमानत याचिका मंजूर कर ली। उन्हें दुर्ग जेल से रिहा कर दिया गया। नहीं, इनको देखिए जो 50-50 हज़ार रुपए की 2 सिक्योरिटी मांगी है कोर्ट ने, और इनको सशर्त जमानत दी गई है कि भारत छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। अपने पासपोर्ट जो है वो उसमें न्यायालय की आवश्यकता अनुसार वो जमा करेंगे और किसी प्रकार से अभियोजन जो साक्षी है उसको प्रभावित नहीं करेंगे। इस प्रकार की 5-6 शर्तें रखी गई है। उस शर्तों के तहत उनको जमा रखा था। नहीं, हमने तर्क यही कहा था कि भाई प्रारंभिक स्तर पर है विवेचना और इसलिए इनको जमानत न दी जाए, क्योंकि विवेचना जब तक पूरी नहीं होती हम उस पर डायरी पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो हमने पाया, जो डायरी देखा हमने पाया कि वो प्रारंभिक स्तर पर है, इसलिए हमने अपोज किया था उसको। जो नॉर्मल जमानत की शर्तें है न्यायालय में नॉर्मली जो लगाते हैं वही शर्तें हैं, और कोर्ट ने ये बताया कि यदि पासपोर्ट है तो पासपोर्ट को जमा करें और गवाही को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे
और भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा नॉर्मल कंडीशंस जो ऐसी परिस्थिति में लगाता है वही कंडीशंस ही लगा है। तीनों के लिए सेम कंडीशन? तीनों के लिए सेम कंडीशन। आपने अपना पक्ष क्या रखा था? हमने ये बताया था कि जो धारा इनके ऊपर लगा है, स्पेशली जो 7 साल की सज़ा वाला BNS की धारा 143, वो ह्यूमन ट्रैफिक का ये मामला नहीं है। उसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स इनकी डायरी के हिसाब से, कोर्ट की पुलिस की स्टोरी वर्शन के हिसाब से वो नहीं लगता है, इसलिए उनको बेल मिलना चाहिए, बेल ग्रांट कर देना चाहिए, ऐसा आर्गुमेंट हमने किया है। इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सवाल किया, अगर ये सिस्टर केरल की है तो छत्तीसगढ़ में क्या कर रही थी? लेकिन इंडिया टाउन न्यूज़ की ग्राउंड रिपोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो छत्तीसगढ़ में 6 साल से सेवाएं दे रही थी, ना कि कोई गैर कानूनी काम कर रही थी। जिस तरह से सामाजिक सेवा कर रही नर्स पर आरोप लगाए गए, उन्हें मानव तस्कर और धर्मांतरणकर्ता कहा गया, ये एक ऐसे उदाहरण है जो हमारी मानवता को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। सच्चाई ये है कि ये सिस्टर छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में लोगों की सेवा कर रही थी। जो लड़कियां उनके साथ थी वो अपनी मर्जी से जा रही थी ताकि कुछ नया सीख सके, काम कर सके और अपने परिवार का सहारा बन सके। इंडिया टाउन न्यूज़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट एक बार फिर साबित करती है कि हर शोर के पीछे सच्चाई नहीं होती और हर आरोप सच नहीं होता। इस वक्त हम मौजूद है कुकड़ाझोर, जो कि कमलेश्वरी प्रधान का गांव है। अभी हम उनके परिवार से और उससे बात करके निकले हैं। साफ तौर से उनका ये कहना है कि ये मानव तस्करी या धर्म परिवर्तन का मामला नहीं था। जब हमने नारायणपुर और कुकड़ाझोर के लोगों से भी जब हमने बात की तो साफ तौर से सामने आया, जो सिस्टर है, खास तौर से वंदना सिस्टर की अगर हम बात करें, और साथ में जो सिस्टर वो केरल से नहीं आई थी, बल्कि यहाँ नारायणपुर के क्रिश्चियन अस्पताल में उन्होंने 6 से 9 साल तक की अपनी सेवाएं दी, लोगों की सेवा की। कोरोना काल में भी उन्होंने लगातार लोगों की सेवा की, ग्राउंड पे जाकर सेवा की, और लोगों का साफ तौर से कहना है कि कभी उन्होंने धर्म परिवर्तन या किसी भी इस तरह की बात नहीं की, और उन्होंने सिर्फ मानवता की सेवा को ही सर्वप्रथम समझा। कैमरामैन आकाश के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज़, कुकड़ाझोर, नारायणपुर।